माँ की कस्टडी, दिल को छू लेने वाली कहानी। जज शर्मा हमेशा की तरह वक्त पर कोर्ट पहुंच गए थे और उन्होंने अपने सामने पड़े ढेर सारे केसों की फाइल देखकर हमेशा की तरह उनका मन उदास हो गया था। जब से वे जज बने थे उन्होंने हज़ारों केसेस की सुनवाई की थी और इन सब में मारामारी, धन दौलत, ज़मीन के लिए लड़ाई, स्त्रियों के लिए लड़ाई, चोरी चकारी, लूटपाट, इन सब के अलावा और कुछ खास नहीं होता था। ये तो उनका रोज़ का काम था। अपने रूटीन के हिसाब से उन्होंने अपने सामने पड़ी फाइलों को चेक करना शुरू किया। दूसरी फाइल उन्होंने उठाई ही थी और उस पर उनकी नज़रें टिक गई। उन्हें ये केस बाकी सबसे अलग और ख़ास लगा, क्योंकि इस फाइल को उन्होंने जब पूरा पढ़ा तो ये केस एक छोटे भाई ने अपने बड़े भाई पर किया था और केस करने का कारण था माँ की कस्टडी पाना। शर्मा जी ने सबसे पहले इसी केस की कार्यवाही करने का फैसला किया। कोर्ट में सब हाजिर हो गए। जज ने सबसे पहले छोटे भाई को अपनी बात रखने का मौका दिया। छोटे भाई ने कहा, जज साहब, मेरी उम्र 50 वर्ष है और मेरे बड़े भैया की उम्र 60 वर्ष है। हमारी माँ जो 90 साल की है वे बड़े भाई के साथ ही रहती है, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि माँ अपने बाकी के बचे हुए वर्ष मेरे साथ रहकर बिताए। माँ की सेवा करने का मौका मुझे भी मिलना चाहिए। मैंने बड़े भाई को काफ़ी समझाया कि अब आपकी भी उम्र हो चली है, अब आपकी सेहत भी अच्छी नहीं रहती और आप दिल के मरीज़ भी हैं। मैं अभी भी स्वस्थ हूँ, इसीलिए बेहतर यही होगा कि माँ की सेवा करने का मौका मुझे दिया जाए। वैसे भी माँ पिछले 40 सालों से उन्हीं के साथ तो रह रही है। क्या मेरा हक नहीं बनता कि माँ मेरे साथ भी रहे? लेकिन बड़े भैया की इस बात को मानने के लिए राज़ी ही नहीं है, इसीलिए मजबूरी में मुझे उन पर केस करना पड़ा। अब बड़े भाई को अपनी बात रखने की लिए बुलाया गया। बड़े भाई ने कहा, ये बात सच है कि मेरी उम्र 60 साल है। ये बात भी सच है कि अब मेरी सेहत पहले जैसी नहीं रहती, लेकिन उतना ही सच ये भी है कि मैं सिर्फ ज़िंदा रह पा रहा हूँ तो इसीलिए क्योंकि मेरी माँ मेरे पास है। चाहे मेरी सेहत कितनी भी खराब क्यों ना हो, चाहे मेरी ज़िंदगी नर्क जैसी हो, लेकिन मेरी माँ मेरे पास होने की वजह से वही तकलीफ़ों भरी ज़िंदगी स्वर्ग जैसी बन जाती है। जज साहब, आप ही बताइए, मैं अपनी माँ को अपने से दूर कैसे होने दे सकता हूँ? जज ने बड़े भाई से कहा कि तुम खुद कहते हो कि तुम्हारी सेहत अच्छी नहीं रहती, तो भला तुम कैसे अपनी माँ की देखभाल अच्छे से कर पाओगे? ये भी तो सोचो। बड़े भाई ने कहा, मैं अपनी माँ की बड़े अच्छे से देखभाल करता हूँ। आप माँ से भी पूछ सकते हो, और अगर वो खुद कहे कि उन्हें मेरे साथ नहीं रहना तो आप बेशक उन्हें मेरे भाई के साथ भेज दीजिए। जज को ये बात ठीक लगी और उन्होंने माँ को अदालत में बुलाने का फैसला किया। 90 साल की एक बूढ़ी माँ बड़ी ही कमज़ोर थी। वो जैसे ही व्हील चेयर से अदालत में आई, अदालत में एकदम सन्नाटा छा गया। जज साहब ने उनसे उनका फ़ैसला पूछा तो माँ ने कहा कि मेरे लिए दोनों ही बच्चे समान हैं। किसी एक का पक्ष लेकर दूसरे को मैं नाराज़ नहीं कर सकती। आप तो जज हैं, आप तो ऐसे फ़ैसले हमेशा ही लेते हैं। आप जो भी फ़ैसला लेंगे वे मेरे लिए आखिरी फ़ैसला होगा और मैं उसे चुपचाप मान लूँगी। जज साहब बहुत परेशान और दुविधा में आ गए। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में एक ऐसा अनोखा केस कभी भी नहीं देखा था। हमेशा दो भाई अपने माता पिता को एक दूसरे पर थोपते हैं। एक कहता है तुम रखो तो दूसरा कहता है तुम ही रखो। जज का आश्चर्य तब और भी ज़्यादा बढ़ गया जब उन्हें पता चला कि माँ के पास दोनों बेटों को वसीयत में देने के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। बड़े सोचने विचारने के बाद जज ने फैसला किया कि माँ को अब छोटे भाई को सौंप देना चाहिए, क्योंकि वो भी बेटा है और माँ की सेवा करने का मौका उसे भी देना चाहिए। ये फैसला सुनते ही बड़ा भाई ज़मीन पर बैठ पड़ा और फूट फूट कर रो पड़ा। उसे रोता देख कोर्ट में हाजिर सभी के साथ जज की आंखों में भी आंसू बह निकले। दोस्तों, आपने भाई भाई की लड़ाई तो बहुत देखी होगी, लेकिन जैसे इन दोनों भाइयों ने अपनी माँ के लिए लड़ाई की, वैसी अनोखी लड़ाई शायद ही कभी नहीं देखी होगी। क्योंकि आज के समय में बच्चे माँ बाप की या तो किसी लालचवश सेवा करते हैं या फिर उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, लेकिन आज के समय में ऐसा कम ही देखने को मिलता है जब बच्चे माँ बाप के लिए लड़ते हैं। इस कहानी से और इन दोनों भाइयों से हमें ये सीखना चाहिए कि अपने माँ बाप का कर्ज कैसे उतारा जाता है और माँ बाप की सेवा कैसे निस्वार्थ भाव से की जाती है। क्योंकि माँ बाप की सेवा करने का मौका खुश नसीब वालों को ही मिलता है और माँ बाप का कर्ज तो किसी भी दौलत से नहीं चुकाया जा सकता। अगर आपको भी इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो प्लीज़
ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।